नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद राकेश आपके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इसको चलिए और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? चेन्नई, ट्यूबिकोरियन, पारादीप, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या खनन अपशिष्ट। इसका जो आंसर है वो है खनन अपशिष्ट, ऑप्शन डी। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सभी। भारत में जो बाढ़ संबंधी चेतावनी जो जारी करता है वो करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का कार्य जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार कराना या उपरोक्त सभी। तो जो ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं ये सभी होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान, इंदिरा गांधी का जो नहर है वो राजस्थान में पड़ता है, जिसे हम राजस्थानी नहर भी कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलियन, अतिसार या खसरा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुविधा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिगम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुविधा
तथा संरक्षण। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह। ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड। निम्नलिखित कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस में मनाया जाता है? ये सभी लगभग सभी को पता है, 5 जून। ऑप्शन बी। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा। भारत के सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान ये तीनों शामिल हैं, बट व्यवसायिक शिक्षा नहीं शामिल है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? अंकों के आधार पर स्वास्थ्य, योगा, संगीत, उपरोक्त सभी। अंकों के आधार पर जो तत्परक होते हैं वो अंकों के आधार पर होते हैं, और जो मूल परक पाठ्यक्रम होते हैं उनकी अंकों के आधार पे परीक्षा नहीं कराई जाती। स्वास्थ्य, योगा, संगीत ये हमारे मूल्य परक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उपरोक्त सही। आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपघटन। इसका आंसर ऑप्शन बी, जल का संरक्षण, क्योंकि जल का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन ये आते हैं पर्यावरण की समस्या। जल संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरण का शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की
सहभागिता। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से? तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार? भूमि, समुदाय, परिवार ये मानव पर्यावरण का घटक हैं। जो धर्म है वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी कहते हैं। जो ज्वालामुखी से निकले वाले लावा को मैग्मा कहा जाता है। और मैग्मा जब बाहर आता है तो जो उसको ठंडा होने के पश्चात अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन? इसका आंसर ऑप्शन सी, ओजोन परत है। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर जल के रूप में वर्षा पर गिरती है, जो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, बर्फ या जल वाष्प? आंसर इसका ऑप्शन बी, वर्षा होकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जल तथा आर्द्र विषुवत जलवायु, धर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम रेशा स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय को, कपास को, जूट को या रबर को? तो जो स्वर्णिम रेखा है उसे कपास को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन सी। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ढक्कन का पठार, मलवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4,500 मीटर या पूरब से 1,000 किलोमीटर लंबा और पश्चिम से
2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसका जो आंसर ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। ये जो रासायनिक आपदा है ये मानव निर्मित है, बाकी भूकंप, सुनामी, भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदा है। तो आंसर हो जाएगा रासायनिक आपदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी 4 बनती हैं, जिनमें से 3 ये हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफोम कार्बन। बल्कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस को इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। आज का लास्ट क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखीय वन से, पतझड़ वन से, कोड़धारी वन से या मैंग्रोव वन से? इसका आंसर ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन से। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।